हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें रासायनिक संयोग के नियम, मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके विषय में समझेंगे कि रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं और किसने दिए, इनका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट हम समझेंगे रासायनिक संयोग के नियम। देखिए 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसमें से नंबर 1 है, तो नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये नियम क्या कहता है, देखिए उसको समझिए और किसने दिया। यह नियम 1789 ईस्वी में लेवोसिये ने दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के बाद भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। ये कहती है परिभाषा। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा किस तरीके से होता है ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि मान के चलिए जैसे अभिकारक होता है। अभिकारक का मतलब मैं आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए ए प्लस बी, ठीक है। आपने ए प्लस बी को यहां लिया और ए प्लस बी से क्या बना आपका? ए बी बना। समझना बात के लिए, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है? अभिकारक। यहां से यहां तक क्या होगा देख समझना, अभिकारक है। क्या है ये आपका? अभिकारक, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। अब ये बात कहता है, सपोज करिए जो ए है, आपने ए कुछ भी पदार्थ मानेंगे, ए को मान लीजिए आपने 5 ग्राम लिया। कितना लिया? 5 ग्राम लिया। बी को आपने 10 ग्राम लिया, ठीक है। और अब टोटल वजन कितना होगा? देखिए 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15 ग्राम हो गया। समझ गए ना बात के लिए। तो ये कहता है कि अगर आपने 15 ग्राम अभिकारक लिया है तो इससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो भी 15 ग्राम ही होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ गए? समझ में आ गई होगी। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं रिएक्शन से। जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हमने लिया। अब इसको देखिए, NaCl जो है आपको उसकी मात्रा है 5.85 ग्राम और AgNO3 की मात्रा है 17 ग्राम। तो टोटल जब हमने इसको जोड़ा तो कितनी बनी? 22 मतलब 22.85 ग्राम बन गई। अब देखिए आगे जो बनने वाला, ये तो अभिकारक हो गया। अब आगे बनने वाला पदार्थ क्या आपका? उत्पाद है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड और आपका सोडियम नाइट्रेट है। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों की भी मात्रा उतनी ही बनेगी जितने कि हमने इसको लिया है। तो इसको देखिए कितना है? AgCl 14.35 मतलब 14.35 ग्राम और ये कितना है? प्लस 8.5 ग्राम। अब दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो देखिए कितना बन गया? 22.85 ग्राम। बात समझ में आ गई? मतलब जो मात्रा जितनी हमने अभिकारक में ली है, अभिकारक के बाद जो बनने वाला पदार्थ उत्पाद होते हैं उतनी ही मात्रा आपकी उत्पाद की भी बनती है। तो ये कहता है आपका किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम दूसरे नियम की ओर। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसे समझेंगे होता क्या है। देखिए यह नियम सन 1799 ईस्वी में JL प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, मतलब एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये जल है। अगर मैं जल की बात करूं तो जल में जो आपके क्या है? द्रव्यमान है, वो एक निश्चित अनुपात में है। कैसे है? देखिए H2 का जो
हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखिए 1। और अणु कितने हैं हाइड्रोजन के, 2। तो इसको देखिए 2 गुणा 1। और आपके ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 होता है। कितना होता है, 16। तो 2 अनुपात 16 बना। 2 से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 का भाग दें और 2 अट्ठे 16। इसका मतलब ये है कि H2O जो वाटर है उसमें निश्चित अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कितना होगा, 1 अनुपात 8 ही रहेगा। अगर इस अनुपात में हम नहीं रहेंगे तो यौगिक जो जल है वो नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हमने ले लिया CO2, ठीक है। अब CO2 में देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। 16 दूनी 32। अब ये हो गया, 4 से डिवाइड कर लें। देखिए 4 3 12, मतलब 4 3 12। और इसको कर लेते हैं 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 3 अनुपात 8 होगा। कितना होगा, 3 अनुपात 8। और ये फिक्स रहेगा। अगर इससे कम बढ़ती हम करना चाहें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगा। तो ये कहता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। जो भी तत्व हैं वो निश्चित होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं, उनकी मात्राएं द्रव्यमान निश्चित होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की ओर। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह नियम सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था। जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने 1803 ईस्वी में नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ये है आपका गुणित अनुपात का नियम। अब इसे समझेंगे हम। जो ये परिभाषा कह रही है, ये क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि जो भी आपस में जो जब 2 तत्व मिलकर के कोई एक यौगिक बने, फिर उसी में से एक तत्व दूसरे तत्व के और जोड़ ले, मतलब डबल कर ले। जब कोई यौगिक बनाता है तो उसका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, सरल गुणित अनुपात है। मतलब जो गुणा करते हैं, जैसे 2 और 2 4, पहले का 2 आ रहा है तो उसकी गुणा करके कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसको देखिए समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। जैसे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, 12 होता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना, 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो कार्बन अनुपात ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हो गया, 12 अनुपात 16। मतलब जो परमाणु भार होते हैं उसको निकालते हैं। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से तो CO हो गया। अब ये कह रहा है कि इसी तत्व को और जोड़ दिया जाए। मतलब अब समझना, यहां हमने बना दिया CO2, ठीक है। क्या बना दिया, CO2। तो बताइए C का कितना था, देखिए 12 था। अब ऑक्सीजन का कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। कितना था पहले ऑक्सीजन, 16। 16 का कितना हो जाएगा बताइए, 32। मतलब गुणा हो गया। गुणा हमेशा क्या होता है आपका, दूना होता है किसी भी चीज का कर देना। तो यही तो कहता है गुणित अनुपात का नियम। तो 12 अनुपात कितना हो गया, ये आपका 32 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब हमें यहां पर देखना है कि CO में ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में बताइए O का कितना है, 16। तो इसको हमने लिख लिया 16, ठीक है। और CO2 कितना, CO2 में O2 का कितना, ऑक्सीजन का कितना 32 है। तो कितना बन गया दोनों का अनुपात, 16 दूनी 32। मतलब दूना हो गया, नहीं हो गया। तो अब इसको हम काट सकते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन तत्व है
उसका जो अनुपात है कितना है, 1:2 है। मतलब पहली ऑक्सीजन का जो अनुपात है उससे दूसरी ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2 है। समझ गए ने? तो यही तो कहता है आपका गुणित अनुपात का नियम। मतलब गुणा करके जो दूसरा तत्व एक यौगिक बना रहे फिर दूसरा यौगिक बना रहे, जब बनाए तो कितना होना चाहिए अनुपात, 2 हो जाना चाहिए। यही आपका सरल गुणित अनुपात का नियम है। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब ये जो नियम था गैलुसेक ने 1808 ईस्वी में दिया था और इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारक के आयतनों में और उत्पाद के आयतनों में सरल अनुपात होता है। ये कहता है ये वाला नियम। अब कैसे होता है इसे समझेंगे। जैसे मैं आपको ये समझा देता हूं, जैसे H2 प्लस Cl2 क्या बन गया आपका, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब H2 कितना है, हाइड्रोजन के कितना है भाई, ये एक ही तो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, मतलब एक आयतन। और क्लोरीन का कितना है, इसका भी एक आयतन है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितना है, 2 आयतन है। अब इनका सरल अनुपात की बात करूं तो कितना बनेगा, देखिए 1:1 और अनुपात 2। मतलब जो भी क्वांटिटी है, जो इतनी मात्रा है, वही इनका सरल अनुपात होता है। यही कहता है गैलुसेक का नियम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। ये 5वां नियम है तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं। यह नियम सन 1792 ईस्वी में रिक्टर ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा। जैसे CH4 और CO2 मतलब मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन में समझेंगे इसको, जैसे मेथेन है और मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है उनका अनुपात कितना है, देखिए तो कार्बन है, कार्बन का कितना होता बताइए 12 और हाइड्रोजन का एक होता अणु कितने 4, तो 12:4 हो गया। इसी तरीके से लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो इसके द्रव्यमान है में किसका बाहर है इसका, तो अनुपात कितना बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन का तो देखो 12 हो गया, ऑक्सीजन का होता 16 दूनी 32, तो 12:32 हो गया इसमें। अब इसमें देखेंगे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना, 4:, कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा 4:32 आएगा। समझते रहना। तो इसको काटेंगे हम 4 एकम 4 और 4×8 32, मतलब 1:8। अब ये नियम ये कहता है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे वो 1:8 के रूप में ही संयोग करेंगे। ये कहता है ये वाला नियम। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने 4-5 नियम थे आपके जो हमने पढ़ने शुरू किए थे, तो ये हमने इसके बारे में विस्तार से जान लिया है।
रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। और इसमें से देखिए आपको सही से समझ लेना, क्योंकि कंपटीशन में जब भी आप अगर नीट IIT जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बेसिकली हमें इनका फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए। अगर प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें।